वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर कौन सा एसईओ प्लगइन यूज़ करें, रैंक मैथ यूज़ करें या फिर योस्ट एसईओ यूज़ करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही प्लगइन बेस्ट हैं। योस्ट पुराना है और जो रैंक मैथ प्लगइन है वो लेटेस्ट प्लगइन है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊँगा कि आपको रैंक मैथ में ऐसी क्या विशेषताएँ हैं जो इसको योस्ट एसईओ से बेटर बनाती हैं। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे रैंक मैथ में आपको रिच स्निपेट का जो आपने देखा होगा कि जब आप गूगल पे सर्च करते होंगे तो आपको यूआरएल के नीचे पे स्टार आपको दिखाई देते होंगे या फिर रिव्यूज़ दिखाई देते होंगे, तो ये सब आपको रैंक मैथ में मिलता है, जिसके लिए आपको योस्ट एसईओ में आपको पैसा पे करना पड़ता है। और बात करें, अगर अगर आपने योस्ट एसईओ यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सिर्फ आप एक ही कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। आप एक कीवर्ड डालेंगे, उसके हिसाब से आपको बताएगा रीडेबिलिटी या फिर उसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो उसके हिसाब से बताता है। और आपको रैंक मैथ एसईओ में आप एक पोस्ट या पेज को 5 कीवर्ड तक आपको टारगेट कर सकते हैं। अगर बात करूँ रैंक मैथ की, अभी तक बिल्कुल फ्री है। हालांकि योस्ट भी फ्री है, लेकिन उसमें जो उसका प्रीमियम मॉडल है उसमें काफ़ी चीज़ें लिमिटेड हैं। उसके लिए आपको अगर एडवांस चीज़ें अगर आपको यूज़ करनी होती है तो उसके लिए आपको पैसा पे करना होता है। तो लगभग $89 पर ईयर का आपको पे करना है, अगर आपको उसके फुल फीचर आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें रैंक मैथ को बहुत अच्छा बनाती हैं एसईओ पर्सपेक्टिव से। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर यूज़्ड पहले से यूज़ भी कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ से माइग्रेट होकर रैंक मैथ का यूज़ करें। तो हमारे पास एक वेबसाइट है, आज हम उसमें रैंक मैथ को इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे रैंक मैथ को एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करके गूगल सर्च इंजन पे रैंकिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं और ट्रैफ़िक और सीटीआर को उसी के हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने वर्डप्रेस के एडमिन सेक्शन पे। जैसे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस मेरे में पहले से ही लॉगिन है। आपको अपनी वेबसाइट के यूआरएल के बाद डब्ल्यूपी एडमिन के बाद अपने क्रेडेंशियल को अगर आप टाइप करेंगे तो उसके बाद लॉगिन करके आपको यहाँ पे प्लगइन वाले सेक्शन में आना है। प्लगइन वाले सेक्शन में आने के बाद आपको इंस्टॉल प्लगइन में देखेंगे तो आपको जो प्लगइन्स आपके में इंस्टॉल हैं वो आपको दिखाई देंगे। हमें एक नया प्लगइन ऐड करना है तो हम ऐड न्यू सेक्शन में जाएंगे। ऐड न्यू सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए रैंक मैथ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन। लगभग 1768 इस पे अभी तक रेटिंग मिल चुकी है इसको, और लगभग 4 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो काफ़ी इफेक्टिव है और ट्रस्टेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है तो इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों आपको ये विंडो दिखाई देगी जहाँ पे आपको कह रहा है कि एक फ्री अकाउंट क्रिएट करने को, या फिर आपके पास पहले से है तो उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही कुछ बेसिक सेटिंग्स आपके पास आएंगी, इजी, एडवांस और कस्टम मोड। तो हम इसका एडवांस वाला सेक्शन चूज करेंगे। स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप पहले से अगर योस्ट एसईओ क्लिक यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर से आप उसके सेटिंग को रैंक मैथ में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक फ्रेश वेबसाइट है तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी इंपोर्ट करने की, तो हम इसको सिंपली स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी वो सेटिंग पूछ रहा है आपको। पर्सनल ब्लॉग है, कम्युनिटी ब्लॉग है, न्यूज़ साइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है आपका, स्मॉल बिजनेस साइट है, या ये एक डेटा गैदर करने के लिए आपको कैटेगरी में करना पड़ता है। वैसे कोई बेसिक कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको रिलेवेंट लग रहा है अपनी वेबसाइट के हिसाब से आप उसे यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। तो हम स्मॉल बिजनेस साइट में क्लिक कर देते हैं। बिजनेस टाइप ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजिक में नहीं, यहाँ पर से भी आपको जो भी आपको सुटेबल लगता है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे काम का मैं देखूँ तो ये एक ब्यूटी से रिलेटेड है, देखते हैं कुछ मिलता है क्या।
हेल्थ एंड ब्यूटी बिजनेस, ठीक है, हम इसको क्लिक कर सकते हैं। कंपनी नेम आपको जो भी आपको टाइप करना है आप वो टाइप कर सकते हैं, जिस नाम से भी आपकी कंपनी है या फिर बिजनेस है। उसके बाद आपका लोगो मांग रहा है, तो हम एक लोगो फाइल यहाँ से अगर पहले से है तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप अपलोड कर सकते हैं। हमारे पास एक लोगो पड़ा है 200x200 का, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लोगो अपडेट हो गया और अभी हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये ऑथराइजेशन कोड मांग रहा है, अगर आप सर्च कंसोल से इसको लिंक करना चाहते हैं। अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये साइट मैप जो है आपका, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका अपडेट कर देगा ये प्लगइन, और इमेजेस को भी उसमें इंक्लूड करेगा। जो जो आपको अगर टिक करना है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको अनचेक कर सकते हैं। तो अभी हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसको जैसा है दोस्तों उसको वैसा ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंज करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा आप देख सकते हैं योर साइट इज़ रेडी का ऑप्शन आ रहा है। एक बार हम एडवांस ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि किसको आपने कौन सा रोल देना है, तो वो भी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को ये सभी चीज़ें करने की आप ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही एडिटर के सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है उसको आप रहने दीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई इसमें चेंजेस करने हैं तो आप उसको उसी हिसाब से कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटर के लिए है, सब्सक्राइबर के लिए है, तो सारी चीज़ें इसमें पहले से दी हुई हैं। 404 मॉनिटर है, यहाँ से जो भी आपका 404 अगर कोई पेज आता है तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा और उसको आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी आप चेक कर लीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। स्कीमा जो आपको जो रिच स्निपेट जो भी दिखाई देती हैं आपको गूगल सर्च कंसोल पे, काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं और सीटीआर इंक्रीज करने में काफ़ी उनका महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपका किसी कीवर्ड पे अगर आपको थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे भी है, अगर आप उस पे स्कीमा का यूज़ किया हुआ है तो उस पे सीटीआर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है और इसीलिए ये यूज्ड एसईओ से बेटर माना जाता है। तो आप जिस तरह का भी आपका बिजनेस है या वेबसाइट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये आर्टिकल वाली वेबसाइट है तो हम इसको आर्टिकल में चूज़ करेंगे। बाकी चीज़ें जैसी हैं बाय डिफ़ॉल्ट वैसी ही रहने दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप देख सकते हैं ये रैंक मैथ एसईओ जो है फुली इंस्टॉल हो चुका है और आपको यहाँ इस सेक्शन पे आपको दिखाई देगा। तो आप जैसे देख सकते हैं 404 में मॉनिटर है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जो आपको अगर आपने लोकल यूज्ड एसईओ अगर आपने यूज़ किया होगा तो ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। तो ये हमने रैंक मैथ जो है इंस्टॉल किया वेबसाइट पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।